हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूँ एक्सकवेशन फॉर रोडवे एंड ड्रेन वर्क के बारे में। ये लास्ट वीडियो है दोस्तों। इसमें आज मैं बताऊंगा इसके जो रेट्स कैसे फिक्स होते हैं और किस किस हिसाब से इसके रेट्स तय किए जाते हैं, कैसे इसका वैल्यू तय की जाती है और ये कौन सी यूनिट में इसका मेजरमेंट लिया जाता है। तो इसके बारे में दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में सेक्शन 300 इसमें लिखा हुआ है वर्क्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ कट फॉर्मेशन शेल बी मेजर्ड इन यूनिट्स इंडिकेटेड बिलो। तो इसमें बताया गया कि जो भी कट फॉर्मेशन की तैयारी में शामिल कामों की यूनिट में मापा जाएगा, वो जो भी यूनिट में मापा जाएगा वो नीचे इंडिकेट किया गया है। तो जैसे फर्स्ट है कि लूजिंग एंड रिकम्पैक्टिंग दी लूजेंड मटेरियल एट सब ग्रेड। तो इसको एमक्यू में लिया जाएगा कि मतलब इसमें जो भी लूज और भूमिगत मतलब जो भी सबग्रेड हम बनाते हैं तो उसमें जो भी लूज मटेरियल है, लूज सामग्री है, उसको रिकम्पैक्ट करने के लिए जब हम रिकम्पैक्ट कर लेते हैं तो उसको हम एमक्यू में मापते हैं कि कितना हमने रिकम्पैक्ट किया है उसका, फिर से सबग्रेड का जो नया बनाया हमने तो उसका एमक्यू में हम उसकी यूनिट तय करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें लिखा हुआ है दूसरे में लूजिंग एंड रिमूवल ऑफ अनसुटेबल मटेरियल एंड रिप्लेसिंग विद सुटेबल मटेरियल एंड कंपैक्टिंग टू रिक्वायर्ड डेंसिटी। तो इसको भी दोस्तों इसमें दिया गया है कि जो हम लूज और क्या करते हैं कि जो भी अनुपयुक्त सामग्री है, जो भी अनसुटेबल मटेरियल है उसको लूज करना और रिमूव करना मतलब हटाना और वहाँ पर सुटेबल मटेरियल के साथ उसको बदलना मतलब चेंज करना और आवश्यक घनत्व के लिए कंपैक्ट करना, जितना हमको रिक्वायर्ड है उस डेंसिटी तक उसको कंपैक्ट करना। और कंपैक्ट करने के बाद जब हम उसका मेजरमेंट लेते हैं तो जो यूनिट का यूज करेंगे वो एमक्यू का यूज करेंगे। इसमें एमक्यू के हिसाब से हम उसका मेजरमेंट लेंगे उसका। इसके बाद तीसरा दिया हुआ है दोस्तों प्रिपेयरिंग रॉकी सबग्रेड। इसमें ये बताया गया कि जो हम चट्टानी सबग्रेड बनाते हैं, चट्टानी टाइप में मतलब सबग्रेड का तैयार करते हैं तो उसको स्क्वायर मीटर में लेते हैं कि कितने स्क्वायर मीटर में हमने बनाया है, तो इस हिसाब से उसका मेजरमेंट करते हैं कि जो भी हम उसका एक्सकवेशन हमने किया है प्रिपेयरिंग रॉकी सबग्रेड का तो स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसकी यूनिट तय की जाएगी। इसके बाद दोस्तों फोर्थ दिया है स्ट्रिपिंग इंक्लूडिंग स्टोरिंग एंड रीएप्लीकेशन ऑफ टॉप सॉइल। तो इसके बारे में कि स्ट्रेसिंग और टॉप सॉइल को फिर से लागू करने सहित इसमें एमक्यू के हिसाब से तय किया गया है कि यूनिट जो ली जाएगी वो इंडिकेट की गई है एमक्यू। तो एमक्यू के हिसाब से इसकी दरें जो है वो तय की जाएंगी। इसके बाद आप दोस्तों देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है क्लॉज 301.9 रेट्स दर, जो इसकी दरें तय की जाएंगी कि किस हिसाब से इसकी वैल्यू तय करना है तो उसके लिए बताया गया है। तो नीचे दिया गया है क्लॉज 301.9.1 में कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट्स फॉर द आइटम्स ऑफ रोडवे एंड ड्रेन एक्सकवेशन शेल बी पेमेंट इन फुल फॉर कैरिंग आउट the operations required for the individual items including full compensation for sitting out, transporting the excavated material for use or disposal with all leads and lift by giving suitable credit towards cost of reusable material and salvage value of unusable materials। तो इसमें ये बताया गया कि दोस्तों सड़क और नाली की खुदाई मतलब एक्सकवेशन की वस्तुओं के लिए जो भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट यूनिट तय की रेट्स तय की जाती है व्यक्तिगत मदों के लिए, वो आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए भुगतान पूर्ण होगी। मतलब जो भी कार्य किया जाएगा उसका भुगतान उस दर के हिसाब से पूर्ण किया जाएगा और उसका पूर्ण मुआवजा दिया जाएगा जो भी उसका रहेगा। तो उस दर के हिसाब से जैसे सिटिंग आउट का, जैसे बाहर स्थापित करना, यदि हम सिटिंग आउट का वर्क करते हैं तो उसके लिए भी जो भी वो दरें कॉन्ट्रैक्ट में तय होंगी उसके हिसाब से उसका पेमेंट किया जाता है, उसकी रेट ली जाती हैं। उसके बाद सेकंड में दिया अनुपयोगी सामग्री की फिर से उपयोग करने या योग सामग्री और बचाव मूल्य की लागत के लिए उपयुक्त ऋण देकर सभी लिफ्ट्स और लिफ्टों के साथ उपयोग या उसके डिस्पोजल के लिए एक्सकवेशन सामग्री का परिवहन में जो भी उसका यूनिट रेट तय किया गया तो उसके हिसाब से उसका पे किया जाएगा। इसके बाद दिया गया है ट्रिमिंग बॉटम्स एंड स्लोप्स ऑफ एक्सकवेशन। तो खुदाई की और जो बॉटम से और जो स्लोप हम बनाते हैं ढलानों को ट्रिम करने का, उसका भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट यूनिट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद फोर्थ दिया डिवाटरिंग। यदि हम डिवाटरिंग करते हैं, कहीं भी पानी भरा रहता है एक्सकवेशन करते समय, कहीं पाइपें टूट जाती हैं तो वहाँ पानी खूब सारा आ जाता है, तो उस पानी को डिवाटरिंग करने के लिए, वहाँ से रिमूव करने के लिए, ताकि हम एक ड्राई सतह पे अपना काम कर सकें, वहाँ कोई भी चीज़ का निर्माण कर सकें, जैसे कलवर्ट है, कोई भी स्लैब कलवर्ट है या पाइप कलवर्ट है, किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए हम डिवाटरिंग करते हैं। वहाँ का जो भी पानी यदि है वहाँ उसको रिमूव किया जाता है, तो उसके लिए भी इसमें यूनिट कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से दिया जाता है जो भी रहता है इसका।
फिर इसके बाद आप फिर फिफ्थ देखें, कीपिंग द वर्क फ्री ऑफ वाटर एज पर क्लॉज 311। तो खंड 311 के अनुसार कार्य को पानी से मुक्त रखना, ये 311 के अकॉर्डिंग कार्य को पानी से मुक्त रखने पर जो भी कॉन्टैक्ट रेट होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। इसके बाद अरेंजिंग डिस्पोजल साइट, तो जो भी हम मटेरियल्स रहता है, जो अनसुटेबल मटेरियल्स रहता है उसको किसी भी जिस साइट पर हम डिस्पोज करते हैं तो उस साइट का अरेंजमेंट करना, व्यवस्था करना, तो उसका जो भी यूनिट रेट तय होगा तो उसके हिसाब से वो पे किया जाएगा। इसके बाद ऑल लेबर मटेरियल टूल्स इक्विपमेंट सेफ्टी मेजर्स टेस्टिंग एंड इन एक्सीडेंटल नेसेसिटी टू कंप्लीट द वर्क टू स्पेसिफिकेशन। तो विनिर्देशों को कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक सभी श्रम सामग्री, उपकरण और कोई भी इक्विपमेंट हो, सुरक्षा के उपाय, सेफ्टी के मेजरमेंट, परीक्षण और घटनाएं जो भी उसमें सब कुछ शामिल है, तो उसका भी यूनिट कॉन्ट्रैक्ट यूनिट के हिसाब से उसका पे किया जाता है दोस्तों। इसके बाद इसमें वेयर प्रोस्प्लिटिंग ऑफ रॉक इज प्रिस्क्राइब्ड इट सेल बी गवर्नड बाई क्लॉज 303.5। तो जहां चट्टान को संरक्षित करना निर्धारित है वहां धारा 303.5 द्वारा शासित होगा, मतलब उसमें क्लॉज 303.5 फॉलो किया जाएगा। वहां जहां भी चट्टान को सुरक्षित रखना जरूरी है या निर्धारित है कि इस चट्टान को नहीं तोड़ा जाएगा, इस रॉक को नहीं रिमूव किया जाएगा, तो उसके हिसाब से वहाँ 303.5 के हिसाब से वर्क किया जाएगा, वहाँ उसको शासित किया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं क्लॉज 301.9.2, इसमें दिया गया कॉन्टैक्ट यूनिट रेट फॉर लूजिंग एंड रिकम्पैक्टिंग द लूजेंट मटेरियल्स एट सबग्रेड सेल इंक्लूड फुल कंपनसेशन फॉर लूजिंग टू दी स्पेसिफाइड डेप्थ इंक्लूडिंग ब्रेकिंग क्लोथ्स, स्प्रेडिंग इन लेयर्स, वाटरिंग वेयर नेसेसरी एंड कंपैक्टिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें ये बताया गया है कि दोस्तों कि जो सबग्रेड में लूज सामग्री को लूज करने और उससे फिर से जोड़ने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट का रेट में जो भी निर्दिष्ट गहराई है तक उसको मतलब लूज करने के लिए पूर्ण मुआवजा शामिल होगा, मतलब जो भी इसमें कंपनसेशन दिया जाएगा वो पूर्ण कंपनसेशन उसका दिया जाएगा। जो भी स्पेसिफाइड डेप्थ है वहाँ तक उसको लूज करके और फिर से बनाने के लिए उसके लिए भी फुल कंपनसेशन मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के हिसाब से। जिसमें क्लोथ्स को तोड़ना, परतों में फैलाना, जहाँ आवश्यक वहाँ पानी डालना, मतलब क्यूरिंग करना, आवश्यकता को संकुचित करना शामिल है, मतलब कंपैक्शन करना, उसका वाटरिंग करना, मटेरियल को जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्प्रेडिंग करना, मटेरियल अलग से डालना, जहाँ ब्रेकिंग की ज़रूरत है वहाँ क्लोथ्स को ब्रेक करना, जो बड़े बड़े बोल्डर्स आ जाते हैं उनको ब्रेक करना, तो उसका सबका रेट जो है वो यूनिट रेट के हिसाब से फिक्स रहता है, उसके हिसाब से उसका पे किया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 301.9.3 में दिया हुआ है क्लॉज की 301.9.1 एंड 305.8 सेल अप्लाई एज रिगार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट्स फॉर आइटम ऑफ रिमूवल अनसुटेबल मटेरियल एंड रिप्लेसमेंट विद सुटेबल मटेरियल रिस्पेक्टिवली। मतलब खंड 301.9.3 धारा 301.9.1 और 305.8 युक्त जो अनसुटेबल मटेरियल को हटाने और सुटेबल मटेरियल के साथ उसको प्रतिस्थापन करने के लिए मतलब बदलने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट यूनिट के रेट के संबंध में क्रमशः लागू होगा, जो भी उसका दिया होगा उसके हिसाब से उसमें लागू किया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है क्लॉज 301.9.4 में द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट फॉर आइटम ऑफ प्रिपेयरिंग रॉ सबग्रेड एज पर क्लॉज 301.6 सेल बी फुल कंपनसेशन फॉर प्रोवाइडिंग लेइंग एंड कंपैक्टिंग ग्रेनुलर बेस्ड मटेरियल फॉर correcting surface irregularities including all materials, labor and accidentals necessary to complete the work and all lifts and lifts। तो इसमें ये बोला गया है क्लॉज 301.9.4 के अनुसार जो भी चट्टानी सबग्रेड तैयार करने के लिए जो अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट है 301.6 पर काम पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों, मटेरियल्स को, लेबर्स को और कोई भी घटनाएं जो भी वहाँ घटित होंगी उसके सहित समूह की अनियमितताओं को ठीक करने के लिए उसमें जो हम ग्रेनुलर बेस मटेरियल सामग्री मटेरियल का यूज प्रदान करते हैं, उसमें बिछाते हैं, उसको कंपैक्ट करते हैं और करने के लिए पूर्ण मुआवजा होगा। उसमें जो भी उसका कंपनसेशन आएगा वो पूरा दिया जाएगा और लीड और लिफ्टों के हिसाब से उसमें पूरा इंक्लूड रहेगा। जो भी लीड और लिफ्ट रहेगा कहाँ से हम ला रहे हैं, उसको कितनी डिस्टेंस वहाँ से कितनी लीड है उस जगह से, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के हिसाब से जो भी उसका पेमेंट्स बनता है वो दिया जाएगा, उसका पे किया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।